आखिर दिल्ली पूरे पॉल्यूशन के चपेट में क्यों? या यमुना में देख लो, उसका बुरा हाल है। इसके लिए कुछ भी गवर्नमेंट हाँ, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज़ और आज हम जो हैं पब्लिक के बीच में और आज हम जानेंगे पॉल्यूशन के बारे में। आखिर दिल्ली पूरे पॉल्यूशन के चपेट में क्यों है और क्यों यहाँ पे हर साल जो है एक पॉल्यूशन का रेशियो बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन से हो रही हैं काफ़ी बीमारियाँ। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो उनका जो एक डिसीजन होता है स्कूल कॉलेज को बंद करना, क्या इतना ही काफ़ी होगा क्या पॉल्यूशन को रोकने के लिए, या सरकार को और बड़े कदम उठाने होंगे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? तो जानेंगे हम जनता से उनकी राय क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है और वो क्या कहते हैं इस विषय में कि पॉल्यूशन को लेके। ठीक सर, दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन ये आने वाले समय पे मतलब दिल्ली वासियों के लिए कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। ये नहीं कि आज से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कई सालों से बढ़ता आ रहा है। ये दिल्ली सरकार हर बारी बजट तो बना लेती है तो पर उसमें अमल कहाँ हो रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, कहाँ काम हो रहा नहीं हो पा रहा। अब ये देखो ट्रैफिक इतना जाम रहता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। प्रदूषण कहाँ से हो रहा है? ये गाड़ियों से हो रहा है। कोई खाली या यमुना में देख लो, उसका बुरा हाल है। गाड़ी इंडस्ट्री देख लो, वो बुरा हाल है। जिस चीज़ पर काम करना वहाँ तो कर नहीं रहे। ये खाली क्या है कि चालान काट दो, कि उसके काटे उससे चालान नहीं कट रहे, उसमें रिश्वत बढ़ गई है लोगों की, वो हाल होगी। मैं कल भी देख रहा था प्रैक्टिकल, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति इधर रो रहा था कि उसकी माँ गंगाराम में एडमिट, जो कह रहा भाई मुझे पता ही नहीं, कह रहा जी दिल्ली के बार्डर, कह रहा दिल्ली के बार्डर में कोई रोको तो सही हमको कि ये गाड़ी दिल्ली में अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड होती हम वहाँ छोड़ देते तो हम वहाँ प्राइवेट गाड़ी करके आ जाते, वहाँ तो रोका नहीं गया, यहाँ आके तुम चालान काट रहे हो प्रदूषण की वजह। ये देख लो PWD का हाल कितना हो रहा है, इससे ट्रैफिक पूरा जाम हो रहा है। कम से कम 2 महीने हो गए मैंने कंप्लेंटें PWD में डाली, दिल्ली जल बोर्ड में डाली, कोई सुन के राजी नहीं। केजरीवाल की सरकार ये हाल है, जाति बाहर के सौदे में ये हाल हो रहा है, खड्डे में केजरीवाल है इस टाइम तो ये हाल होगा। 3 महीने से दिल्ली पुलिस का बैरिकेड पकड़ा, किसी को एक्सीडेंट ना हो। चांस की बात है, पिछले हफ्ते यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया, वो कोमा में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। जिसकी लात वात टूटी वो अपने गांव चला गया बेचारा, उसका क्या कसूर था? यहाँ इसी की वजह से खड्डे से गिरा तो उसकी स्कूटर में कोमा में पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। आप चेक कर सकते हो, लिंडर या किसी में है। तो जो ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो आपको क्या लगता है इसमें कि जो सरकार सीट पे बैठी हुई है दिल्ली में वो इसको लेके सीरियस है या नहीं है? बिल्कुल कोई सीरियस नहीं है, कोई कुछ नहीं होता। सीरियस होती तो जो अब टाइट कर रहे हैं ना, ये ला लगा रहे हैं, ये कुछ भी लगा रहे हैं, गाड़ियाँ रोक रही हैं, काम ना हो, ये आज से 15 दिन पहले, महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था। जब सिर के ऊपर पूरा पानी भर जाता है फिर वो सोचते कि बचेंगे कैसे, वो कहाँ बचेंगे? इस तरह प्रदूषण की वजह से सब बीमारियाँ चल रही हैं हर घर में। और ये पॉल्यूशन आने वाले दिनों में जो मतलब एक इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर और स्कूल और कॉलेज को ये छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं, क्या सरकार का इतना ही फैसला इनफ है क्या पॉल्यूशन को रोकने के लिए? ये कोई है, ये तो अपनी एक बला टालने के लिए ना, बच्चों का स्कूल छुट्टी कर दो, वो छुट्टी नहीं होती और परेशान हो जाते लोग, क्योंकि घर वाले तो परेशान रहेंगे ना। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, इससे छुट्टी करने से काम नहीं होगा। काम को ये स्टडी पहले करनी चाहिए। ये खाली AC में बैठ के करते, प्रैक्टिकल आके देखो तो सही। कोई मिनिस्टर, कोई आप आके देखा, कोई MLA आके देखा, कोई MLA नहीं देखा। मैं 3 महीने से MLA को बुला रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा, कंप्लेंटें पूरी हैं। आप जाके इंक्वायरी कराइए क्या हाल है इसका। इसकी वजह से देखो कितना ट्रैफिक जाम है, प्रदूषण कितना हो रहा है। ये सड़क बनी होती तो आज प्रदूषण इधर करोल बाग मेरे हिसाब से कम होता। तो पॉल्यूशन के लिए मतलब जो ये जहरीली हवाएं फैल रही हैं दिन प्रतिदिन, तो ये खास तौर बच्चों और बुजुर्गों को बताया जाता है काफ़ी मतलब एक परेशानी है इससे। तो मतलब कहने का मतलब क्या दिल्ली अब हमेशा ऐसी रहेगी या सरकार कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लेगी इसके? मुझे लगता है अब की बार सरकार जब बदल जाएगी ना, कोई जो नई सरकार आएगी, कोई भी आए, तो वो कम से कम शुरू से स्टडी करके ना इसको पहले आज से 6 महीने पहले रोकना शुरू करेगी, नवंबर आने से पहले। ये नहीं आप दिवाली पे तो कहते बम मत बजाओ प्रदूषण फैलता, तो बाकी और काम कौन से रोके आपने? कोई काम नहीं रोका। खाली एक त्योहार के ऊपर कह दो कि बम से प्रदूषण होता है, मैं नहीं मानता उससे। अच्छा, अब दूसरा मेन बात इसमें यह है कि पॉल्यूशन में अगर ये कह देते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद करो, चलो ठीक है, बच्चों के लिए तो मतलब एक प्रॉब्लम हो सकती है पॉल्यूशन में, तो बाकी जनता भी तो बाहर निकल रही, क्या उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी पॉल्यूशन से? तो इस सबको यही तो हो रहा है, सबके काम ठप हो जाते हैं प्रदूषण की वजह से। कस्टमर बाहर से भी नहीं आ रहे, अब लोग जो आने चाहते हैं नहीं आ रहे। जैसे मैंने आपको बताया ना, गाड़ी वाला बेचारा रो रहा था, तो उसके जो गाड़ियाँ बाहर से वो बाहर ही रुक रही है, कौन आएगा दिल्ली में? इसलिए नहीं आ रहे लोग, अपने आप को बचाव करके बच रहे हैं। रिव्यू देना अपना।
सर पॉल्यूशन के बारे में हमें थोड़ा बताइए, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने का क्या रीज़न है? सर रीज़न तो दो तीन तीन तरह के आ रहे हैं। एक तो पराली जो जल रही है बाहर, उसका भी रीज़न है। दूसरा गाड़ियों का आना जाना बहुत हो रहा है यहाँ पे, ट्रकों का रोज़ पे रोक नहीं हो रही। और गवर्नमेंट ने हमारी हर चीज़ पे रोक लगाई हुई है, बट फैसिलिटीज़ अभी मिल नहीं रही हम लोगों को यहाँ पे। और जो ये पॉल्यूशन है, क्या स्कूल कॉलेज बंद करने से इनफ हो जाएगा या कोई इसका और भी बड़ा सोल्यूशन? मेरे हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। देखो जब लॉकडाउन लगा था दिल्ली के अंदर, तो कहा जा रहा था कि कश्मीर के पहाड़ तक नज़र आ रहे थे यहाँ पे। तो अब इस टाइम पे सारा पोल्यूशन आया हुआ, तो क्या तब नहीं कर सकते? करने में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट करते ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब जो हमारा एक गवर्नमेंट सेक्टर है वो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है या? नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कुछ नहीं कह सकते, सबका अपना अपना वो है। सर हमारा जो क्वेश्चन है आपसे पॉल्यूशन को लेके, दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन मतलब ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में तो खतरनाक हो ही रहा है सर। हम खुद इससे संक्रमित हो चुके हैं। खांसी हमारी बनी हुई है, बलगम बना हुआ, जुकाम खांसी सब चल रहे हैं। चारों तरफ लोग पट्टे मास्क द्वारा लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके लिए कुछ भी गवर्नमेंट केजरीवाल सरकार कुछ भी नहीं, कोई कदम नहीं उठा रही है। यहाँ पे आप देखो ना कितना पोल्यूशन, कितनी मिट्टी पड़ी है। मैं साउथ की साइड में जाओ तो वहाँ पानी का छिड़काव भी हो रहा है, 3 बार झाड़ुएँ भी लग रही हैं, पानी की छिड़काव हो रहे हैं। इधर कुछ भी नहीं है, कोई सफाई का नाम नहीं। एक सुबह आते हैं, सफाई करके चले गए, धूल मिट्टी उड़ाई चले गए यहाँ से। यहाँ पे कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। यहाँ पे छिड़काव हो पानी का। एशिया की मार्केट है, करोल बाग मार्केट है, यहाँ पे भी फैसिलिटी में बाहर का टूरिस्ट कस्टमर भी आता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे सुविधा नहीं दे रखी ऐसी। तो स्कूल कॉलेज को बंद कर देना क्या यही बहुत बड़ा सोल्यूशन है पॉल्यूशन को रोकने? सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन छोटे बच्चों को तो समझ में आता है, चलो छोटे बच्चों का भाई स्कूल बंद कर दिया जाए, उसमें तो समझ में आता है, बड़ों से नहीं है। आपका तो यही है कि अपने एहतियाती यहाँ का दिल्ली का नागरिक खुद ही बढ़ते, मास्क लगाए, सैनिटाइजर करे अपने आप को। और कुछ गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है हमारी, तो भाई यहाँ पे तुम्हारे को जनता चुन के लेके आती है, उसको कोई फैसिलिटी तो दो। साफ़ सफाई का ध्यान रखो, थोड़ा छिड़काव जल वगैरह का, पानी वगैरह का छिड़काव करवाओ, तो इससे ये पोल्यूशन में कुछ फ़र्क तो पड़े यहाँ पे। मगर गवर्नमेंट सुन के तैयार नहीं। तो ये पॉल्यूशन का तो मुद्दा काफ़ी समय से दिल्ली के अंदर चल रहा है, कम से कम 10-15 साल हो गए हैं। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों ने या जो सरकार अभी 10 सालों से बैठी है उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? सर गर्मियों में तो देखा जाए ना, तो इस गर्मी में इतना पोल्यूशन नहीं था। बट अब जो है ना, जो विंटर आता है इसमें ये कुछ ज़्यादा प्रभावी होता है। और जिन्होंने भी कोरोना की ये डोज लगवाई हुई है ना, उनके ऊपर तो ज़्यादा ही हो रहा है ये कुछ। मैंने खुद 3 डोजें लगवाई हुई, तो मैं उससे संक्रमित हो चुका हूँ और मेरे को इतनी दिक्कत होती है, सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट जो कदम उठाती है वो खाना पूर्ति करती है सर। जो फैसिलिटी साउथ वालों को मिलती है या कनॉट प्लेस में जैसे इस साइड में मिलती है, इधर दिल्ली में इस साइड में नहीं मिलती है। आप किसी भी साइड में चलिए हो दिल्ली के, कहीं पे कोई जल का छिड़काव नज़र नहीं आएगा, कुछ नहीं नज़र आएगा। सर दिल्ली में बढ़ता पॉल्यूशन को आप किस तरह से देखते हैं? जो प्रदूषण दिल्ली में दिन हर साल बढ़ते जा रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ की हवा जहरीला हो चुकी है और गवर्नमेंट नाकाम है। वो गवर्नमेंट कोई पोल्यूशन के लिए कदम उठा नहीं रही है। गाड़ियाँ बढ़ रही है, एक तो गाड़ी पर कंट्रोल करे, वो गंदगी बढ़ रही है। यही सब कारण है। और यहाँ सांस लेना मुश्किल है। हाँ जी, सांस लेना मुश्किल है, हवा जहरीला हो गई। तो मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए या नहीं? नहीं, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, ये सरकार लापरवाह है। हाँ जी। क्या अभी दिल्ली जो है मतलब आगे भी ऐसी चलती रहेगी या कोई कंट्रोल होगा पॉल्यूशन में या नॉन पॉल्यूशन बनेगा कभी भविष्य में? पॉल्यूशन में जब गवर्नमेंट बदलेगा फिर कंट्रोल होगा। ये गवर्नमेंट के पास कोई अपना नीति नहीं है कैसे कंट्रोल करे न करे। इसको है कि बस सरकार जैसे चल रहा है। हाँ, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो नाकाम सरकार है। वो केवल फ्री की रेवड़ी बांटने वाले हैं, लोगों को भुलाने वाले, और सरकार आने वाली है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या आपके जब से मतलब आप दिल्ली में हैं कोई नीति बनी है पॉल्यूशन को रोकने की? कोई नीति नहीं बनी है।
स्कूल कॉलेज मतलब बंद करने को बोल देते हैं, तो क्या यही सोल्यूशन है कि पॉल्यूशन में स्कूल कॉलेज बंद कर दो, पॉल्यूशन रुक जाएगा? इससे पोल्यूशन नहीं रुकता। इनको है कि बस स्कूल कॉलेज बंद कर दो, बच्चों की पढ़ाई रोक दो, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता। हाँ जी। सर, दिल्ली में बढ़ता जो पॉल्यूशन है, आपको क्या लगता है कि ये मतलब आने वाले दिन में कितना खतरनाक हो रहा है, हो सकता है हमारे लिए? सर, ये दिल्ली वालों को क्या, जो भी इंडिया वालों को, सबको यही सोच के चलना चाहिए कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉल्यूशन कम से कम कितना हद तक हम लोग इसमें सहयोग दे सकते हैं, पॉल्यूशन कम हो। ये किसी के ऊपर हमें वो नहीं करना चाहिए कि ये सरकार कर रही है, इस सरकार की वजह से ये हो रहा है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ के हर परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेगा ना, तो ये सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। आज के टाइम में हल करने के बारे में कोई सोचता नहीं है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। ये सारी चीज़ें ख़त्म करके हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, क्या पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, क्या किसी भी तरह का हो, उन सबको अपने आप ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के मतलब पॉल्यूशन हर विंटर में आता है, गवर्नमेंट मतलब एक छुट्टी डिक्लेयर कर देती है सिर्फ स्कूल और कॉलेज के लिए, तो क्या इतना ही इनफ है क्या पॉल्यूशन को रोकने के लिए? ये इतना तो नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, जो बच्चे स्कूल जाके जो कर सकते हैं पढ़ाई, वो ऑनलाइन करते हैं, तो इतना उनका भी पढ़ाई का जाना होता है और बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है और पेरेंट्सों को भी होती है, क्योंकि बच्चे सही तरह समझ नहीं पाते। सर, आप बताइए कि जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई होती है, विंटर आते ही मतलब जो ये अपना पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो जाता है और छुट्टी डिक्लेयर की जाती है बच्चों के लिए और कॉलेज के लिए, तो क्या इसमें मतलब एक लॉस नहीं है पढ़ाई का? बिल्कुल लॉस है। जो आप स्टडी स्कूल में कर लेंगे, ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन स्टडी के अंदर काफ़ी नुकसानात भी हैं, बच्चे इतना मन लगा के पढ़ते नहीं हैं। ऑनलाइन स्टडी के अंदर ये नुकसान है। और रही बात एयर पॉल्यूशन की, ये तो हर साल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, इसके बारे में गंभीर विषय होना चाहिए। तो ये जो गंभीर विषय जो बनता जा रहा है और इतने सालों से एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो इतने सालों से मतलब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ पे, उनको सोचना चाहिए था, या फिर ये जो बढ़ता पॉल्यूशन है, आपको क्या लगता है कि ये आने वाले दिनों में पब्लिक के लिए या जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कितना नुकसानदायी हो सकता है? नुकसान तो है ही जी, बिल्कुल पूरा नुकसान है। बच्चे, बुजुर्ग और जिनको सांस की अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, उनके लिए तो है ही प्रॉब्लम। तो इसका निवारण हो, कुछ ना कुछ तो दिल्ली सरकार करे। इतने सालों से क्या लग रहा है आपको, निवारण हुआ है कि नहीं? अब जी सबके दूसरे पे डाल देते हैं कि अभी वहाँ से प्रणाली चल रही है हरियाणा से, यूपी से, तो उसका धुआं सारा तो दिल्ली में कवर हो रहा है वो आके, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। या तो वहाँ पे आप कानून सख्त करें जिससे दिल्ली सेफ रहे। तो अगर इसी लापरवाही से अगर सिस्टम चलता रहा तो फिर आगे आने वाले भविष्यों में मतलब दिल्ली में रहने के लिए कैसा माहौल बन सकता है पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग? देखिए जी, आने वाला समय तो फिर यही होगा कि हर दूसरा तीसरा बंदा बीमार होगा, ऑटोमेटिक प्रॉब्लम बढ़ेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, घुटन महसूस होगी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली खाली हो जाएगी। दिल्ली से लोग हरियाली वाली जगह ढूंढेंगे और यही होगा। बिजनेस पे भी है। दिल्ली में क्या खास रीजन क्या है मतलब जिससे ये पॉल्यूशन हर साल दर बढ़ता जा रहा है? ये बढ़ रहा है, देखिए इसका तो रीज़न ज़्यादातर ही क्या है कि दिल्ली एक शहर ऐसा है जहाँ से हर जगह से गाड़ियाँ आती हैं और मार्केटें बड़ी बड़ी, तो समझ लो कि एक बिजनेस पर्पज़ से भी अप डाउन डेली गाड़ियाँ भी आ रही हैं और फिर क्राउड भी बढ़ रहा है, इसका भी एक कारण कह सकते हैं हम। तो सरकार की नज़र में क्या स्कूल कॉलेज बंद कर देना यही सोल्यूशन है क्या पॉल्यूशन में? देखिए वो तो बच्चों की सेफ्टी है, स्कूल कॉलेज तो बंद करें, वो तो देखो बच्चों की सेफ्टी है कि बच्चे सेफ रहेंगे तो सभी सेफ रहेंगे। बाकी बुजुर्गों और बच्चों पे ज़्यादा ये डिपेंड करती है चीज़ कि वो बीमार होने की ज़्यादा उनको रहता है। तो उसके अलावा मतलब और भी तो लोग बाहर निकलते हैं रोज़ के, मतलब अपने काम पे जाने वाले, ऑफिस दफ्तर जाने वाले, उनको भी तो इफेक्ट करता होगा पॉल्यूशन? जिस करता सबको ही है, बस ये है किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा झेल जाता है उसे। जिनके काम पे नहीं निकलेंगे तो कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी, काम पे तो जाना ही है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन आपके नज़रिए से हो सकता है कि मतलब सरकार को किस तरह का स्टेप उठाना चाहिए जिस तरह से पॉल्यूशन मतलब दिल्ली से हट जाए? हमारे केजरीवाल जी ने पहले इवन आउट सिस्टम किया था,
उससे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ा नहीं है। मैं तो इस पे ट्रैफिक पे कंट्रोल हुआ था थोड़ा। ट्रैफिक पे कंट्रोल होता तो ये पोल्यूशन इससे भी तो होता है ना, जब जैसे भैया ने कहा हमारे कि गाड़ियाँ बाहर की भी बहुत आती हैं, दिल्ली की इतनी कम गाड़ी इतनी बाहर से आ जाती हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या इनसे पॉल्यूशन होता है? बिल्कुल होता है, ये धूल मिट्टी उड़ती है। आप आइए बलजीत नगर में आइए, कभी मेरे एरिया में आइए, आपको दिखा दूंगा 2 महीने में 2 बिल्डिंग तैयार हो गई है मेरी गली के अंदर ही। जैसे कि दिल्ली से सटे हुए एनसीआर जैसे गुड़गांव और नोएडा, इनमें भारी भरकम मात्रा में मतलब एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन निर्माण चल रहा है, तो उसका भी पॉल्यूशन का असर कहाँ पड़ता होगा? दिल्ली में पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है, आबो हवा ऐसी है, जब हवा चलेगी तो दिक्कत तो सबको ही होगी ना, सारे झेलते हैं दिक्कत। तो दिल्ली में बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। तो आने वाले समय में क्या लगता है कि दिल्ली ऐसी रहेगी या बदलाव आएगा या सरकार की कुछ नीतियाँ बदलेंगी? सरकार की नीतियाँ बदलनी चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको निर्णय लेना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कुछ करा जाए, इससे सेफ्टी बढ़े। बीमारियाँ कौन कौन सी पनपती हैं सर इसमें अभी जो ये पॉल्यूशन जो अचानक से बढ़ जाता है? बीमारियाँ तो यहाँ बढ़ती है, सांस लेने की दिक्कत, हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा बढ़ती है। मतलब ये फेफड़े वगैरह जो होते हैं उस पर बिल्कुल असर पड़ता है इसका, फेफड़ों पे असर पड़ेगा। आप सांस लेने में, अभी आँखों में जलन, आई प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा ये आपके फेफड़ों को ही प्रॉब्लम देते हैं। जब सांस ही ले नहीं पाओगे तो फिर कैसे जियोगे? तो आपके हिसाब से क्या है कि मतलब जल्द से जल्द इसका एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए? लेना चाहिए, जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन करें, जिससे दिल्ली